नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एसएससी एग्ज़ाम सीजीएल को लेकर जी हाँ, फॉर्म करेक्शन का डेट कब तक दिया जाएगा, सबसे पहला सवाल यही रहेगा हमारे इस वीडियो के माध्यम से सरकार और आयोग से। और इतना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि आप सभी के लिए ये फॉर्म करेक्शन करने का ऑप्शन यहाँ से एक्टिव करवाया जाए। जी हाँ, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो भी बन रहा है उसके ज़रिए ये मांग की जा रही है कि यहाँ पे फॉर्म को करेक्ट करने का ऑप्शन ज़रूर एक बार दिया जाए। बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म भरने में कहीं ना कुछ गलतियाँ ज़रूर की हैं, चाहे वो अपने नाम में हो या अपने रोल नंबर में हो मैट्रिकुलेशन का, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर है, या फिर कैटेगरी को लेकर कि किस कैटेगरी के वो है छात्र और किस कैटेगरी में फॉर्म भर दिए हैं, इसको भी लेकर। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें तो बताएंगे ही, लेकिन आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और ये लिस्ट जारी किया गया है दोस्तों। ये कब तक इनकी ज्वाइनिंग होगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बिहार एसएससी सीएचएसएल जो कि सन 2014 की वैकेंसी है और उस वैकेंसी को लेकर क्या यहाँ पे अपडेट दिया गया है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। बहुत अच्छी खबर है यहाँ पे कि उन सभी छात्रों का यहाँ पे एक लिस्ट जारी किया गया है, जिस लिस्ट में आपको ज्वाइनिंग को लेकर अलॉटमेंट भी दिया गया है। तो चलिए आप भी अपना नाम यहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा और जानेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप छात्र यहाँ बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आकर जी हाँ, सब्सक्रिप्शन सबसे पहले ले सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी बिहार के परीक्षाओं में, चाहे आप बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दुर्गा की या बिहार कांस्टेबल की, आपको आना होगा इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और यहाँ से इनरोल करना होगा। और इनरोल करने के बाद बीपीएससी गोल सेलेक्ट करना होगा, अपने सब्जेक्ट को चूज़ करें यहाँ पे, और साथ ही आप कितने महीने का कोर्स लेना चाहते हैं ये अपडेट करें। और एक रेफरल कोड यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि रेफरल कोड हमारा जितेंद्र 10 है, इसका यूज़ करें। आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा किसी भी कोर्स पे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 67 ही नहीं 68 बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप सभी छात्र यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और फुल मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ से दिया जा रहा है, प्लस में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी कराई जा रही है। तो आप जुड़ सकते हैं इन सभी सीरीज़ को लेकर। बिहार एसआई या बिहार कांस्टेबल की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों के लिए भी यहाँ पे जो परीक्षाओं का अपडेट है ये तैयार किया जा रहा है और यहाँ से आपके टेस्ट सीरीज और क्लासेस वगैरह अपडेट किए जा रहे हैं। तो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ की तैयारी में आप लगे रहें। और बीपीएससी हेड मास्टर की तैयारी करने वाले और हेड टीचर की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया गया है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप आकर यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यह इनके प्लस फीचर में जुड़ने का आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप और आंसर राइटिंग कैसे करना है मेंस को लेकर, ये सारे अपडेट, लाइव टेस्ट सीरीज, लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके घर तक ये सारी चीज़ें कंफर्ट वे में पहुंचाया जा रहा है। तो आप भी यहाँ पे जुड़ें और यहाँ पे कनेक्ट करें। जी हाँ दोस्तों, और आपके प्राइसेस हाइक होने से पहले ही आप यहाँ पे ज़रूर जुड़ जाएँ। जी हाँ, लिंक हमने सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा तो 10% का यहाँ पे डिस्काउंट आपको अवेलेबल ज़रूर होगा। तो कल यहाँ पर बिहार एसएससी के इस नोटिस बोर्ड पे एक नया नोटिस आया है और ये नोटिफिकेशन है दोस्तों सीएचएसएल एग्ज़ाम, जो कि सन 2014 की ये वैकेंसी है और इसकी वैकेंसी अब यहाँ पे 2022 में फाइनल हो जाएगी। लगभग 8 साल तो लगाया है इस वैकेंसी ने यहाँ पे ज्वाइनिंग देते देते, लेकिन क्या अपडेट आया है इससे जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहेगा। जो भी छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, बिहार एसएससी सीजीएल 3rd को लेकर फॉर्म भर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की जाएगी। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि जो प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के दौरान 15 दिसंबर 2021 से 25 दिसंबर 2021 तक काउंसलिंग आयोजित की गई है। और काउंसलिंग के दौरान जो पिछड़ा वर्ग था, चूँकि 2021 में इसकी रिज़ल्ट दिया गया था फाइनल का और उसके बाद काउंसलिंग कराई गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, उसके दौरान क्या हुआ कि जो पिछड़ा वर्ग था और ईबीसी यानी कि बीसी और ईबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया था। अब उसमें क्या कहा गया था कि आयोग जो है यहाँ पे मांग कर रहा है कि आपके पास सन 2014 का, जी हाँ, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। लेकिन उस समय छात्रों ने ये केस किया है इसके ऊपर कि हाई कोर्ट जाकर कि हमने 2014 वाले नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि
आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो 2014 का होना चाहिए। अब उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते बहुत सारे छात्र बाहर हो रहे थे इस परीक्षा के प्रतियोगिता से। अब लेकिन सरकार और यहाँ पे सरकार को और आयोग को दोनों को ही झुकना पड़ा और यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को लेकर अपडेट भी दिया गया। चूँकि ये यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दिया गया है कि जो भी छात्र यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट को लेकर केस किए हैं और आने वाले आगामी परीक्षाओं में ऐसा उनके साथ नहीं होगा कि वो फिर से वो केस करेंगे और फिर से उनको जो है इसकी मान्यता दी जाएगी। नहीं, ये वन टाइम मेज़र है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा और इसका यहाँ पे अपडेट भी दिया गया है। जी हाँ, ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार पटना द्वारा निर्गत प्रपत्र संख्या 7591 दिनांक 20 मई 2022 को, जी हाँ, एक बारगी उपाय यानी कि एक ही बार ये उपाय आपको करने को दिया जा रहा है के रूप में पूर्वाधोरण का मतलब है यहाँ पे कि पहले जितनी भी वैकेंसीज अभी तक आई हुई थी उसी के दौरान यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट की जा रही है। कि मतलब खासकर यहाँ पर बिहार एसएससी CHSL की बात की जा रही है कि इस एग्ज़ाम को लेकर ही जो आपके सर्टिफिकेशन यानी कि BC और ABC कैटेगरी को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया था NCL सर्टिफिकेट को लेकर। जी हाँ, पूर्वाधोरण नहीं बनाए जाने के शर्त पर अभ्यर्थियों के माता पिता के वित्तीय वर्ष 2013-14 की आय के आधार पर 13-14 की क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। यानी कि उनको यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई कि अगर आपका नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अब नया बनवा सकते हैं और NCL बनवा के यहाँ पे आप अपना यहाँ पे अपडेट दे सकते हैं। उक्त पत्र के आलोक में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के ऐसे सफल अभ्यर्थी जिन्हें 13-14 के संबंधित क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है की सूची आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित जिलों और जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करार दी गई है। यानी कि जिला पदाधिकारी को भी अपडेट किया गया है कि ये 2013 से 14 वाला जो है इनका सर्टिफिकेट यहाँ पे NCL का बनाया जाए और इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये यहाँ पे एक बार कह दिया कि ये वन टाइम मेज़र है और ये पूर्वाधोरण नहीं बनाए जाने के शर्त के लिए किया जा रहा है। यानी कि आगे अगर आप बिहार SSC CGL का फॉर्म भर रहे हैं CGL 3rd का और आपके पास यानी कि जो 17 मई से मांगा गया था कि 17 मई से पहले का NCL सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट या SC ST का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप ऐसा नहीं होगा कि जब आप एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तब आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे तो आप उस समय सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको उस समय फिर वैलिड नहीं की जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। और ऐसे सफल अभ्यर्थी जिन्होंने 13-14 में संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है के नाम पर उनके रोल नंबर सहित जिलावार सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी हैं यहाँ पे जिनका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है और इन लोगों को जिलावार सूची ये अपडेट किया गया है। यहाँ पे आप लोग नीचे आके देख सकते हैं, ये वो छात्र हैं जिनको यहाँ पे अलाउ किया गया है कि इन लोगों का जो सर्टिफिकेशन है ये दिया जाए। और ये चूँकि ये वही छात्र हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील भी किया था इस चीज़ को लेकर और ये फाइनली अपनी जीत यहाँ पे मनवा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों की बार बार ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और कहा गया है दोस्तों कि अभ्यर्थी के निर्देश दिया जाता है कि वो अपने वित्तीय वर्ष 13-14 के आय के आधार पर ही ऑफलाइन विधि से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार पटना द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति में 15 दिनों के अंदर आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। तो आपको एक डेट टाइम भी अपडेट कर दिया गया है, 15 दिन का समय दिया गया है और अभ्यर्थी द्वारा समर्पित आवेदन की जो स्थानीय जांच कराकर 13-14 के उनके माता पिता का वार्षिक आय है उसका आकलन करने के आधार पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन तिथि जो है 7 दिन के अंदर निर्गत किया जाए। और विशेष परिस्थिति में निर्गत किया जाने वाला यह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है 13-14 से संबंधित होगा। और आपको देखिए इसका जो प्रमाण पत्र का छाया प्रति है ना, 3 कॉपी कर लीजिएगा और ये कार्यालय को स्पीड पोस्ट के द्वारा या पंजीकृत डाक के द्वारा भी आपको भेजना सुनिश्चित करना होगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, यहाँ से जितने भी छात्र यहाँ पे उनके नाम है अपना नाम चेक कर लीजिए यहाँ पे लिस्ट में। और आप लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है और जिस दिन से आपका यहाँ पे बन जाएगा क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, उसको आप लोग क्या करना है 7 दिन के अंदर जो है यहाँ पे भेज भी देना है और ये बनवा कर इसको और इस या तो स्पीड पोस्ट से भेजिए या डाक के द्वारा भेजिए। ये
सारी चीज़ें आपको यहाँ से मेंशन की गई हैं। और ये स्व अभिप्रमाणित कर लीजिएगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और इसके 3 कॉपियाँ जो कि आयोग को भेजना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं भेजे तो फिर आपका नाम यहाँ पे लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और ये वो लिस्ट है, और लिस्ट में उन छात्रों के नाम है, तो आप अपने नाम चेक कीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कीजिए, अपना रोल नंबर मिलाइए। यहाँ से ये सारी डिटेल आपको दी गई है। अब देखिए यहाँ पे बात उठी है कि जो छात्र यहाँ पे बिहार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर बिहार सीजीएल के आने के अलावा और भी वैकेंसीज जो आने वाली हैं, उनको लेकर क्या क्या अपडेट यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि बहुत सारे छात्र जो हैं अपने नाम को लेकर परेशान हैं, है ना, कि उनके नाम में कुछ त्रुटि हुई है। तो देखिए नाम में अगर गलती हुई है फॉर्म भरते समय, तो इसके लिए एफिडेविट लगा के वो सुधार किया जा सकता है। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे बोल रहे थे कि अपना रोल नंबर जो है मैट्रिकुलेशन वाला वो गलत डाल दिए, कुछ 1 की जगह 2, 2 की जगह 4 ऐसे कुछ करके डाल दिए। तो उनको भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे घबराने की, उनका भी सुधार किया जा सकता है वहाँ पे जब फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तीसरा जो अपडेट है यहाँ पे कैटेगरी को लेकर, कि बहुत सारे छात्र जो हैं बीसी की जगह यहाँ पे एमबीसी फॉर्म में डाल दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि उनका जो जाति है वो एमबीसी कैटेगरी के तहत आता है, और वो ईबीसी के तहत यहाँ पे अपना फॉर्म भर दिए हैं। एमबीसी को ही ईबीसी कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगी गड़बड़। जी हाँ, यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी कि जो छात्र अगर मान लीजिए कि एमबीसी से फॉर्म भर दिए हैं और वो बिलोंग करते हैं बीसी कैटेगरी से, तो उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, उनको यहाँ पे जनरल कैटेगरी के तहत ही रखा जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपको मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ जाएगी ताकि जनरल का कट ऑफ आप क्लियर कर सकें। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे छात्र यहाँ पे मैसेज कर रहे थे कि जो फॉर्म भरते समय उन्होंने एक गलती कर दी है कि जो उनका सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे कि एनसीएल की जगह उन्होंने क्या किया है कि अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डाल दिया है, या फिर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पे डोमिसाइल की जगह अपना एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है। तो ये गलतियों के लिए ही यहाँ पे आयोग से विनती की जा रही है कि ये सारी चीज़ें करेक्शन करने का एक बार लिंक यहाँ पे एक्टिवेट किया जाए। तो बाकी तो हमने अपनी तरफ से पूरी अपील की है। आप लोग का जिम्मेवारी बनता है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग की बात वहाँ रखी जाए। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोग के लिए एडिटिंग और करेक्शन करने का जो है लिंक जल्द से जल्द आयोग यहाँ पर एक्टिव करे। तो जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा और उसको ज़रूर क्लियर किया जाएगा। जय हिंद।